नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं विशेष रूप से अपने इस वीडियो के माध्यम से देश के जिन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई है उसके बारे में बातचीत करने आया हूँ। और हाँ, बातचीत के पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वो मेरे लिए एक हिम्मत का काम करेगा। और याद रखिए, आपके सब्सक्राइब करने से आपके ना पैसे लगते हैं, ना आपका समय लगता है, ना किसी भी तरीके का आपको नुकसान होता है। पर हाँ, हमें संबल जरूर मिलता है। थैंक यू। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि शराबबंदी क्यों और कैसे और कब। गुजरात में शराबबंदी की गई क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भाई, मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी कहते हैं, कंफर्म नहीं है, कि महात्मा गांधी शराब नहीं पीते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, देखिए क्या है कि जब हम राम और कृष्ण के बारे में भी खोजपूर्ण बातें कर सकते हैं, कि जैसे मैं बचपन में सोचता था कि भगवान कृष्ण और राम ने जब मानव रूप में जन्म लिया, अगर मानव रूप में जन्म लिया तो उनकी मृत्यु भी हुई होगी। तो मेरे एक नाना जी थे, वो मुझे बहुत गालियां देते थे और पिटाई भी करते थे कि किस तरीके की बात करते हो। पर एक दिन उन्होंने बताया कि हाँ, भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उनकी मृत्यु भी हुई, क्योंकि उनको शरीर त्यागना था। ऐसा ही भगवान श्री राम के साथ हुआ। तो जब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में हम अन्वेषणपूर्ण बातें क्यों नहीं कर सकते। जिन महात्मा गांधी के संबंध अपने ही दूसरी पीढ़ी के अपने रक्त संबंधी बच्चियों से थे, जिन्होंने खुद लिखा है अपनी डायरी में, जो इंडिया टुडे ने छापा है। किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो मैं वो इंडिया टुडे उनको भेज दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा। जो अंग्रेजों की हर मीटिंग में जाते थे, जो अंग्रेज महिलाओं के साथ डांस करते थे, जो अंग्रेज शासन के जो प्रशासक थे उनकी पार्टियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, तो उनको राष्ट्रभक्त या राष्ट्रपिता कहने की जगह हम ये क्यों नहीं कह सकते कि वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, जिनका काम था कि जो भारत की सीधी सादी जनता है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही, उनको किसी भी तरीके से शांत कराना। जब वो पार्टियों में जाते थे, बग्घियों में घूमते थे, देश विदेश घूमते थे, उनकी महिलाओं के साथ डांस करते थे, तो हो सकता है ड्रिंक भी करते हों, मे बी मे नॉट बी, आई एम नॉट कन्फर्म। तो मैं ये पूछता हूँ कि चलिए ठीक है, मान गया कि साहब वो बहुत बड़े महात्मा थे और उनके कारण वहां पे शराबबंदी की गई। तो एक व्यक्ति वहां पे शराब के खिलाफ था, तो पूरे स्टेट को आपने कैसे बंद कर दिया, जबकि ये बिल्कुल सर्वविदित है कि पूरे विश्व में शराब एक रिलैक्सेशन के लिए ली जाने वाली वस्तु है, एक ड्रिंक है। ऐसा कोई भी बड़ा अधिकारी या गरीब आदमी या आदिवासी नहीं है जो शराब का सेवन ना करता हो। अगर बहुत ही जाएंगे तो 5-10% ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो नहीं लेते होंगे, पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से लेते हैं। और ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ रेवेन्यू का कारण भी है। सिर्फ एक महात्मा गांधी चूंकि वहां पे पैदा हुए थे तो पूरे गुजरात में आपने शराबबंदी कर दी। और दूसरे महात्मा गांधी अभी इस कलयुग में जो पैदा हुए हैं वो है नीतीश कुमार जी। उन्होंने बिहार में अपनी छवि चमकाने के लिए कि जैसे वो बहुत बड़े ग्लोबल नेता बन जाएंगे और 2024 में प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाएंगे, उन्होंने बिहार में भी कुछ साल पहले टोटल शराबबंदी कर दी। इस शराबबंदी का क्या फायदा हुआ? एक तो नुकसान हुआ कि रेवेन्यू आना बंद हो गया। दूसरा, जो शराब पीते थे या जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो आज भी शराब पीते हैं, उनको ओरिजिनल शराब की जगह नकली शराब मिलती है। और जो पूरा पुलिस प्रशासन और शासन था, जो कि माने पहले रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो अब नकली शराब बिकवाने और उससे कमाई करने में इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि उनको मालूम है ये गैर कानूनी चीज है। जिस तरीके से मुंबई में हर तरीके का गुटखा बैन है जिसमें तंबाकू इंक्लूड हो, पर शायद आप ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा गुटखा हमारे मुंबई में ही बिकता है। इसी तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि गुजरात हो या बिहार हो, सर्वाधिक शराब की बिक्री वहीं होती है। बस ये है कि 2 रुपए की चीज 20 रुपए में मिलती है, 20 रुपए की चीज 200 रुपए में मिलती है। इसमें जो सारी कटिंग है, ये कटिंग एक पुलिस हवलदार से लेके ऊपर मिनिस्टर तक जाती है। तो फिर आखिर तुम्हारी शराबबंदी का क्या फायदा हुआ? आज जो शराब सरकार बनाती थी उसके एक पैमाना था, उसका एक दायरा था कि उसमें कोई जहरीला तत्व ना हो। लोग उसको खरीदते थे, अपने हिसाब से पीते थे और सरवाइव करते थे। आज नकली शराब आती है जिसका कोई तय पैमाना नहीं है, कोई रासायनिक उसका
अब वो स्तर नहीं, कुछ भी डाल के कैसे भी करके गांव में, नालों में, नदियों में, के कहीं भी किनारे, जंगल में वो शराब बनाते हैं। वो शराब आती है साहब, और लोग पीते हैं। पीने के बाद लोग मरते हैं। पहले आप ओरिजिनल शराब को बोलते थे कि उस शराब के कारण लोगों के घर परिवार बर्बाद हो रहे, शायद वो 5 से 10% थे। आज तो महीने में 30-30, 60-60 लोग एक दिन में, एक रात में मौत को प्राप्त हो रहे हैं। क्या ये उचित है? ये दिखावा चंद लोगों का अपने आप को एक ग्लोबल नेता या राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए पूरे राज्य पर अपनी सोच को थोप देना कहां तक सत्य है? पहले से कहा गया है कि अगर शराब लिमिट में ली जाए तो वो कभी भी नुकसानदायक नहीं थी और ना रहती है। जब आपके देश में 36 राज्य हैं, 36 राज्य में 2 राज्यों में आपने शराबबंदी करके ऐसा कौन सा तगमा पा लिया? बाकी राज्यों में तो बिक ही रही है। और बिहार और गुजरात के जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहां से शराब की खेप तो आ ही रही है। लोकल शराब और जो कंट्री लिकर है वो सब वहीं बन ही रहे हैं जंगल में। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दूसरा आपके यहाँ जो ये शुरू हुआ है शराब का धंधा, ये ज्यादा नुकसानदायक है पहले वाले से? पहले चूंकि शराब सरकार बेचती थी तो सरकार जिम्मेदारी लेती थी और उससे डरती थी कि इससे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। परंतु आज टुच्चे लोग, सड़क छाप लोग, गुंडे लोग पुलिस की सहयोग से शराब बेच रहे हैं जो कि 70% नकली है। उससे लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु के बाद पूरा का पूरा एक परिवार सड़क पे आ रहा है। तो ये ज्यादा नुकसान है या वो ज्यादा नुकसान था? मेरे ख्याल से शराबबंदी को तत्काल बंद कर देना चाहिए। एक नॉर्मल, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में शराब बिकती है, स्टैंडर्ड शराब, उसकी बिकवाली शुरू कर देना चाहिए, ताकि लोग यहां वहां गलत जगह ना भटकें, उनकी मृत्यु ना हो, उनके आश्रित सड़क पर ना आए। फिर नीतीश कुमार का यह कहना कि जो शराब पिएगा वो मरेगा और ऐसे लोगों को हम मुआवजा नहीं देंगे। ठीक है साहब, आप मुआवजा मत दीजिए, पर जो शराब आपके यहां नकली आई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भी तो आपका शासन ही जिम्मेदार है ना। जब आपके शासन के रहते हुए वहां नकली शराब बन रही है और बिक रही है और लोग पी रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो सजा आपको भी मिलनी चाहिए और आपको शर्म भी आनी चाहिए, आपको दुख भी होना चाहिए मृत्यु पे, और उन लोगों को मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लचीले कानून और पुलिस के सहयोग से शराब बिक रही है जिससे लोगों को मृत्यु प्राप्त हो रही है। तो बहुत बड़ा विषय, पर मैं आपसे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, समझते हैं हर घटना को, हर बात को। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कुछ नेता हैं जो अपनी चांद चमकाने के चक्कर में अपनी सोच को पूरे स्टेट पे थोप देते हैं, और फिर ये होता है कि जो बरसों से पीते आ रहे थे उनके शरीर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वो तो उसको बंद नहीं कर सकते। फिर वो यहां वहां भटकते हैं, नकली, असली, गंदी, सड़ी कुछ भी ला के पीते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि ढकोसले बंद किए जाएं। ये देश बहुत बड़ा पर्यटक देश है। विश्व के करोड़ों पर्यटक हमारे देश में हर साल आते हैं, और उनके लिए मौज मस्ती के लिए शराब और सिगरेट बहुत ज़रूरी होता है। अगर इतनी ही दम है तो फिर पूरे देश में बंद कीजिए, अन्यथा जो हमारे पर्यटक आते हैं वो तो लेते ही हैं, उससे हमारा रेवेन्यू चलता है। इसलिए तत्काल मैं निवेदन करूंगा कि जनहित में, ताकि जनता को नकली शराब का सेवन करके मौत न प्राप्त हो, इन दोनों राज्यों से तत्काल शराबबंदी उठा लेनी चाहिए और सरकार की जो पुरानी नीतियां थी उनको लागू करना चाहिए, ताकि लोगों को नकली शराब से बचाया जा सके और ये नीतीश कुमार जैसे और महात्मा गांधी के जन्म लेने से जो सफर कर रहा है गुजरात और बिहार, उसे बचाया जाए। अंत में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आप गुजरात गए होंगे, अगर आप बिहार गए होंगे, तो शराबबंदी के बावजूद वहां शराब की कमी नहीं है। मेरे ख्याल से जो शराबबंदी के पहले शराब बिकती थी उससे ज्यादा ही शराब आज भी बिक रही है, और ये सब कोई जानते हैं। तो आपकी शराबबंदी किस काम की? शराबबंदी तो तब जब पुलिस की लाठी ना चले और व्यक्ति खुद शराब ना पिए कि भाई हमारे यहाँ महात्मा गांधी पैदा हुए थे या भाई हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हम उनकी बात मानते हैं। आपने पुलिस को एक और अवैध धंधा
करने का मौका दे दिया। आज पुलिस में से 70% पुलिस शराब में लिप्त होकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। आपके मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, ये सब प्रूव हो चुका है। इसलिए निवेदन है कि जनहित में तत्काल वहां से शराबबंदी को उठाया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए स्टेट्स को, और लोगों को जीने का हक दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।